ज़मान हुमा का हाथ थामकर इसे चूमते हुए बोला, अरे यार, वो सब भी यही कुछ कर रहे हैं, क्यों उनकी टेंशन लेती हो। हुमा मुस्कुराई और बोली, डॉक्टर ज़मान, आप एक बार फिर भूल रहे हो कि मैं आपकी लवर नहीं हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल का लाजमी सब्सक्राइब करें। ज़मा मुस्कुराया और हुमा का हाथ सहलाते हुए बोला, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड तो हो, ना बोलो हो या नहीं। हुमा ने मुस्करा कर हाँ में सर हिला दिया, लेकिन कहा, यार ये सब कुछ अजीब सा लग रहा है, एक शादीशुदा लड़की होते हुए यूं किसी और के साथ ये सब करना। ज़मान बोला, डॉक्टर हुमा, पता नहीं आप किसी पुराने ज़माने की सोच रखती हो, आपको एहसास होना चाहिए कि आप आजकल के ज़माने में रह रही है। आपको तो पता ही है कि ये सब अब बहुत आम सी बात हो चुकी है। हुमा मुस्कुराई और बोली, लेकिन अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो। ज़मान ने हुमा का दूसरा हाथ भी अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों परेशान होती हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो। इतनी में वेटर उनका एडोर लेकर आ गया और दोनों इधर उधर की बातें करते हुए अपना अपना बर्गर खाने लगे। साथ की टेबल पर एक नौजवान जोड़ा बैठा था जो बार बार उनको देख रहा था। लड़का बार बार अपने हाथ से बर्गर लड़की की तरफ बढ़ाता, जिसे वो प्यार से काट लेती। ज़मान ने नज़रों से हुमा को वो देखने का इशारा किया और फिर अगली बार अपना बर्गर हुमा के होंठों की तरफ बढ़ा दिया। हुमा ने मुस्करा कर ज़मान की आंखों में देखा और उसके हाथ से एक बाइट ले ली। हुमा बोली, बस अब खुश तुम भी ना। बस थोड़ी देर में दोनों ने बर्गर ख़त्म किया और ज़ैनब के लिए भी एक बर्गर पैक करवा कर गाड़ी में अस्पताल वापसी के लिए निकल पड़े। वापस आए तो ज़ैनब ने शरारती मुस्कुराहट के साथ दोनों का इस्तकबाल किया। ज़ैनब बोली, तो आ गए आप लोग अपनी पहली डेट से। हुमा मुस्कुराई और शर्माई भी। जी नहीं, कोई डेट वीट नहीं थी, बस ऐसे ही तो गए थे। ज़ैनब बोली, चलिए जी, आज ना सही फिर किसी दिन बाकायदा प्लान करके डेट मारने चले जाएंगे। सब हंस पड़े। ज़ैनब भी उनके सामने बैठकर अपना बर्गर खाने लगी। ज़ैनब और हुमा एक ही सोफे पर बैठे थे, जबकि ज़मान अलग बैठा था। काफ़ी देर तक सब गुपशप करते रहे और फिर ज़ैनब बोली, मुझे तो अब नींद आ रही है, आप लोग तो शायद आज रात एक ही कमरे में सोएंगे ना, अलग अलग। हुमा के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। ज़मान उठा और बोला, नहीं, मैं अपने कमरे में ही जाऊंगा, आप दोनों ही सो जाएं। यहाँ ज़ैनब और हुमा भी खड़ी हो चुकी थी। ज़मान जाने लगा तो ज़ैनब बोली, अरे डॉक्टर ज़मान, आपको तो बिल्कुल भी अदब आदाब का नहीं पता। ज़ैनब मुस्कुराई और बोली, अरे अपनी नई नवीली गर्लफ्रेंड को गुड नाइट तो बोल दे। ये कहते हुए ज़ैनब ने हुमा को ज़बरदस्ती ज़मान की बाहों में धकेल दिया और ख़ुद बाहर निकल गई। ज़मान ने हुमा को एक बार फिर अपनी बाहों में हर लिया और उसके होंठों को बोसा देने लगा। इसके होंठों को बोसा दिया और हुमा ज़मान के और करीब हो गई और वो इसके साथ मोहब्बत की बात करने लगा को जिससे हुमा का मज़ा आ रहा था। कभी उसकी मोहब्बत को दबाने लगता। ज़मान बोला, हुमा जी, मैं तो कहता हूँ कि आप मेरे रो में ही आ जाएं। हुमा मुस्कुराई, तुमने सोने कब देना है जो मैं वहाँ आऊँ। दोनों मुस्कुराने लगे और एक बार फिर एक दूसरे की बाहों में समा गए। इतनी में ज़ैनब भी आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई और चुपके से दोनों को देखने लगी। हुमा की नज़र इस पर पड़ी तो जल्दी से ज़मान से अलग हो गई और फिर ज़मान दूसरे कमरे में चला गया। डॉक्टर ज़मान के जाने के बाद ज़ैनब ने दरवाज़े की कुंडी लगाई और झट से अपनी पुतली सी गुलाबी शर्ट को थोड़ा अपर किया। हुमा बोली, अरे अरे, ये क्या कर रही हो, ये कपड़े क्यों उतारने लगी हो। ज़ैनब यार फट गई है थोड़ी सी और अपनी शर्ट खूंटी पर टांगती हुई बोली, आप इसे सीट कर दोगी, इसने कहा। अब ज़ैनब ने दूसरे कपड़े पहन लिए। ज़ैनब के दिल में एक शरारत सूझी और हुमा से शैतानी करने का सोचा। वो पास आई और बोसा कर दिया और फिर सो गई।
करीब 3 घंटे सोने के बाद ज़ैनब सुबह 6 बजे जागी। अपने साथ हुमा को गहरी नींद सोई हुई देखा। मुस्कराकर उसके गाल को एक बोसा दिया और फिर खामोशी से काउच से नीचे उतर गई। ज़ैनब ने अपनी टी शर्ट उठाकर पहनी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। मरीजों को सुबह की दवाई देने के लिए डॉक्टर हुमा को वैसे ही इस हालत में सोती हुई छोड़कर ज़ैनब ने बाहर आकर मुख्तलिफ रूम्स में जाकर मरीजों को दवाई दी। इतने में डॉक्टर ज़मान भी उठकर नीचे आ गए। ज़ैनब को देखा तो दोनों मुस्करा दिए। ज़मान इधर उधर देखने लगा। ज़ैनब समझ गई कि इसकी नज़रें डॉक्टर हुमा को तलाश कर रही हैं। वो बोली, आपकी गर्लफ्रेंड अभी तक सो रही है, जाए अंदर चले जाएं और जगाएं इसको। ज़मान मुस्कुराया और डॉक्टर हुमा के रूम की तरफ चल पड़ा। फिर रुक कर मुड़ा और ज़ैनब से बोला, ज़रा ध्यान रखना। ज़ैनब मुस्कुराई, अब बेफिक्र होकर इंजॉय करे। ज़मान आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। अंदर काउच पर हुमा अबे तक वैसे ही सो रही थी। ज़मान इसके काउच के करीब खड़ा होकर उसके खूबसूरत और मासूम चेहरे को देखता रहा। इसकी मोहब्बत की लहर एक बार फिर उठने लगी। हुमा को देखते हुए इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो हुमा जैसी खूबसूरत लड़की के साथ पबजी का TDM खेल चुका है। ज़मान हुमा के होंठों के करीब आ गया और उसके होंठों को सहलाने लगा। ज़मान को अजीब सी मोहब्बत का एहसास हो रहा था। ज़मान की मोहब्बत हुमा के गुलाबी होंठों पर लग रही थी। गहरी नींद सोई हुई हुमा को जब एहसास हुआ तो इसने नींद से भरी आंखें खोलकर नीम व आंखों से ज़मान की तरफ देखा और इसे ये भी एहसास हुआ कि इसका दिल इसके मुंह के बहुत करीब है। हुमा ने जल्दी से मुंह हटाकर उसको थोड़ा दूर किया और थोड़ी नाराज़गी की अदाकारी करते हुए बोली, अरे ये क्या, तुम तो सुबह सुबह ही शुरू हो गए हो। ज़मान खुद को दोबारा हुमा के करीब आते हुए बोला, बस क्या करूं, तुमको अपने आसपास देखकर अब तुमसे दूर रहा ही नहीं जाता। हुमा बोली, ना जी ना, मैं सुबह सुबह कुछ नहीं करने वाली। ज़मान बोला, प्लीज़ डॉक्टर हुमा। एक बार तो हुमा ने इनकार में सर हिलाया और उठकर बैठ गई। ज़मान के सारे एहसासात उसके सामने चिकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहे थे। ज़मान बोला, अच्छा चुल्लू, मोहब्बत नहीं करने दीनी तो एक बार बोसा ही दे दो। हुमा बोली, बहुत बेसब्री हो तुम भी ना। ये कहते हुए हुमा ने मुस्करा कर उसके पास आई और इसे बोसा देते हुए हुमा बोली, तुम भी ना मरवाओगे मुझे। हुमा ने मुस्कराती नज़रें ज़मान की नज़रों से मिलाईं और फिर मोहब्बत की दूसरी दुनिया में छिले गई। दरवाज़ा भी खुला था। और ये दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल का लाजमी सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए इसका नया पार्ट कल को आएगा। शुक्रिया दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल का लाजमी सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए इसका नया पार्ट कल को आएगा। शुक्रिया।